नाज़रीन, वक्त बदल रहा है, सियासी बसात उलट रही है और इख्तिदार के ऐवानों में बैठने वाले अब अवामी गजब से पनाह ढूंढते फिर रहे हैं। मरियम नवाज, जो कभी बड़े बड़े अवामी इज्तिमात की जीनत हुआ करती थी, आज अपने ही हल्के में कदम रखते हुए खौफजदा नजर आती हैं। पंजाब की वजारत आला की कुर्सी पर विराजमान होने के बावजूद वो इस कदर बेबस हो चुकी हैं कि अपने ही सियासी गढ़ जाती उमरा जाने के लिए भी राजदारी का सहारा लेना पड़ रहा है। ये वही इलाका है जहाँ कभी नून लीग की हुक्मरानी को चैलेंज करना भी नामुमकिन समझा जाता था, जहाँ नवाज शरीफ और उनके खानदान को अवामी सपोर्ट की एक मजबूत दीवार हासिल थी, मगर आज वो दीवार धड़ाम से गिर चुकी है। ये सवाल कि मरियम नवाज को अपने ही हल्के में जाने से क्यों डर लग रहा है, इसका जवाब अवाम की बदली हुई सोच में पिन्हा है। गुज़िश्ता कई बरसों में जब भी नून लीग इख्तिदार में आई, इसने तरक्याती कामों और अवामी खिदमत की बजाय अपनी जाती आसाइशों और खानदान के मफादात को तरजीह दी। वही अवाम जो पहले इनके जलसों में नारे लगाया करते थे, अब महंगाई, बेरोजगारी और बद इंतजामी की चक्की में पिस रहे हैं। पंजाब की बेचारी अवाम जो रोजाना बुनियादी सहूलियात के लिए तरस रही है, देख रही है कि किस तरह उनके टैक्सों का पैसा मखसूस खानदानों की अय्याशियों पर लुटाया जा रहा है। यही वजह है कि आज जब मरियम नवाज अवाम में निकलती हैं, तो इन्हें अपनी हिमायत में खड़े होने वाले लोग नहीं मिलते, बल्कि अवामी गम गुस्से के इजहार का अंदेशा ज्यादा रहता है। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि हकीकत है कि अवामी रद्दमल के डर से इस बार मरियम नवाज को खामोशी से जाती उम्रा पहुंचना पड़ा। ना कोई सियासी जलसा, ना कोई अवामी इज्तिमा, ना कोई प्रोटोकॉल, बस छुपके से एक महदूद काफले के साथ आना और उसी खामोशी में सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाना। ये मंजर नून लीग की सियासी साख में दरारों की एक वाज़ेह अलामत है। ये कोई पहला मौका नहीं कि शरीफ खानदान रमजान के मुकद्दस महीने में सऊदी अरब गया हो, मगर सवाल ये है कि ये सफर क्या वाकई सिर्फ मजहबी इबादत और उम्रे की सादत के लिए होता है, या इसके पीछे कुछ और भी मकासिद कार फरमा होते हैं। अगर जायजा लिया जाए तो साफ नजर आता है कि हर साल कौमी खजाने से एक भारी रकम इस सफर के लिए मुख्तिस की जाती है, जिसमें खसूसी त्यारे, होटलों के अखराजात और शहाना प्रोटोकॉल शामिल होते हैं। ये रूहानी सफर दरअसल सियासी और कारोबारी मनसूबाबंदी का एक बहाना बन चुका है। शरीफ खानदान के हर रमजान में सऊदी अरब जाने की रिवायत के पीछे कई राज छुपे हुए हैं। एक तरफ तो ये इस्लामी जज्बात को उबारने और अवाम की नजरों में नेक नजर आने का एक तरीका होता है, जबकि दूसरी तरफ वहाँ अहम कारोबारी और सियासी मामला तय किए जाते हैं। सऊदी अरब जहाँ शरीफ खानदान के कई अहम हिमायती और कारोबारी शराकतदार मौजूद हैं, वही मकाम है जहाँ मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार की जाती है, सियासी पनाह के इम्कानात पर गौर किया जाता है और मुमकिना मंसूबे तरतीब दिए जाते हैं। लेकिन इस बार हालात मुख्तलिफ थे। हमेशा शरीफ खानदान के सऊदी अरब रवाना होने पर जाती उमरा में एक तकरीब का समा होता था, जहाँ कारकुनान बड़ी तादाद में इकट्ठे होते, नारे लगाए जाते और बड़ी शानो शौकत से काफिला रवाना होता। मगर अब वही जाती उमरा सुनसान है, ना कोई जोशो खरोश, ना कोई अवामी जोशो जज्बा। ऐसा क्यों? इसकी वजह साफ है, अवाम का एतमाद उठ चुका है, कारकुनान मायूस हो चुके हैं और शरीफ खानदान को खुद भी एहसास हो चुका है कि अब इनके लिए हर जगह आसानी से निकलना मुमकिन नहीं रहा। मरियम नवाज, जो कभी सियासत में अपनी जुर्रतमंदी और अवामी हिमायत पर नाज़ा थी, आज खामोशी और छुप कर दौरे करने पर मजबूर हैं। ये एक तल्ख हकीकत है कि जब कोई सियासतदान अपने ही लोगों में एतमाद खो देता है, तो फिर उसे अवाम से छुपना पड़ता है। माजी में हमने देखा कि नून लीग के जलसे हमेशा अवाम से बरे रहते थे। जाती उमरा में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लोगों की कतारें लगी रहती थी, लेकिन अब वहाँ कोई नजर नहीं आता। ये सूरत हाल नून लीग के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। वो जमात जो हमेशा अवामी मकबूलियत पर फख्र करती थी, अब उसी अवाम के सामने आने से खौफजदा है। मरियम नवाज, जो सियासी तौर पर एक मजबूत लीडर बनने की कोशिश कर रही थी, इन्हें इस वक्त एक सख्त चैलेंज का सामना है और अवामी नफरत की अलामत बन चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में ऐसे मौके पहले भी आ चुके हैं, जब ताकतवर सियासी खानदान अवाम के गुस्से का निशाना बने और उन्हें इक्तिदार से हाथ धोना पड़ा। लेकिन यहाँ इनकी सियासत ने हमेशा के लिए खत्म हो जाना है, क्योंकि अवामी गुस्सा इंतहाओं पे है। ये भी वाज़ेह है कि आने वाले दिनों में इन्हें मजीद सख्त रद्दमल का सामना करना पड़ेगा। ये सवाल कि मरियम नवाज का ये छुप कर जाना एक वक्ती तदबीर है या मुस्तकिल रवैया बन चुका है, इसका जवाब वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तय है, अवाम की नजरों से बचकर सियासत करना मुमकिन नहीं, और अगर अवाम का एतमाद एक बार खत्म हो जाए तो फिर उसे बहाल करना आसान नहीं होता। देखिए मरियम नवाज कैसे छुप कर जाती उमरा से निकली। नाज़रीन, आपने देखा कि मरियम नवाज अपने आबाई हल्के में जाते हुए भी खौफजदा है और अवामी रद्दमल से बचने के लिए छुप कर रवाना होना पड़ा है। मरियम नवाज की पंजाब में बदतरीन कारकर्दगी और अवामी मैंडेट को चुरा कर फार्म 47 के जरिए इक्तिदार पर काबिज होने की हरकत ने पंजाब में नून लीग का तकरीबन सफाया कर दिया है और पंजाब की अवाम मरियम नवाज की बदतरीन कारकर्दगी और अवामी राय को कुचल कर इन पर मुसल्लत होने पर इनसे शदीद तरीन नफरत करती है। और ये नफरत अब उस इंतहा को पहुंच चुकी है कि मरियम नवाज को अब लोगों में जाने से भी खौफ आता है और इनके खिलाफ हर जगह होने वाली नारेबाजी के बाद वो अब अपने आबाई हल्के में भी अवाम का सामना करते हुए खौफजदा नजर आती है। पाकिस्तान की सियासत में इक्तिदार की मुंतकिली हमेशा से ही तनाज़ात और इल्जामात की जद में रही है, लेकिन 2024 के इंतखाबात के बाद पंजाब में जो कुछ हुआ उसने सियासी और जमहूरी अक़दार पर एक कारी ज़रब लगाई। अवामी मैंडेट को मसक करके फार्म
47 के जरिए नताइज में रद्दोबदल करके और ताकत के जोर पर नून लीग को मुसल्लत करने की कोशिश ने अवाम में शदीद गम गुस्से को जन्म दिया है। मरियम नवाज, जिन्हें एक गैर शफाफ तरीके से वजीर आला पंजाब बनाया गया, न सिर्फ अपनी नाकिस कारकर्दगी की वजह से तनकीद की जद में है, बल्कि अवाम की नफरत अब इस हद तक पहुँच चुकी है कि वो खुलेआम अवाम में जाने से भी खौफजदा नजर आती हैं। पंजाब, जो कि पाकिस्तान की सियासत में फैसला कुन हैसियत रखता है, वहाँ हमेशा अवाम की राय को बहुत अहमियत दी जाती रही है, मगर 2024 के इंतखाबात के दौरान और उसके बाद जो कुछ हुआ वो जमहूरियत की तारीख में एक स्याह बाब के तौर पर लिखा जाएगा। इंतखाबात के नताइज से पहले ही ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि फार्म 47 के जरिए मतलूबा नताइज हासिल किए जाएंगे, और फिर यही हुआ। कई नशिस्तों पर रातों रात नताइज बदले गए, जीतने वाले उम्मीदवारों को शिकस्त खुर्दा करार दिया गया और नून लीग को जबरदस्ती पंजाब में इक्तिदार दे दिया गया। ये वो लम्हा था जब पंजाब के अवाम में शदीद बदएतमादी और गुस्से ने जन्म लिया। एक ऐसी हुकूमत जिसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया था, जबरदस्ती इन पर मुसल्लत कर दी गई, और इसका नतीजा ये निकला कि अवाम ने खुलकर एहतजाज किया। मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल मुजाहरे, नारेबाजी और मरियम नवाज की तकारीब के दौरान शदीद रद्दअमल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि लोग इन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अगर ये हुकूमत अवाम के वोटों से मुंतखब हुई होती तो शायद इस कदर सख्त रद्दअमल देखने को ना मिलता। पंजाब में इक्तिदार हासिल करने के बाद मरियम नवाज के पास एक मौका था कि वो कारकर्दगी दिखाकर अवाम के दिलों में जगह बनाती, मगर उनके तर्जे हुक्मरानी से वाज़ेह हो गया कि वो न सिर्फ इंतजामी सलाहियतों से महरूम है, बल्कि अवामी मसाइल को हल करने की भी कोई नीयत नहीं रखती। उनकी हुकूमत के इब्तिदाई दिनों में ही जो हिकमत अमली सामने आई वो ये थी कि तरक्याती कामों की बजाय सोशल मीडिया पर मसनूई शोहरत हासिल करने पर जोर दिया जाए। मरियम नवाज ने हुकूमत संभालने के बाद कई नुमाइशी मंसूबे शुरू किए, मगर उनमें से अक्सर अवामी मसाइल के हल की बजाय सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए किए गए। मसलन सड़कों पर गैर जरूरी तज़ीनो आराइश, मखसूस इलाकों में खूबसूरती के काम और ऐसे मंसूबे जो असल मसाइल को हल करने की बजाय सिर्फ वक्ती वाह समेटने के लिए थे। मरियम नवाज के जलसे और अवामी इज्तिमात में जाना तो एक तरफ, वो अपनी सियासत को सिर्फ ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक तक महदूद रखे हुए हैं। वो जहाँ भी गईं वहाँ पहले से तैयारशुदा अवामी इस्तकबाल के मनाजिर तो देखने को मिले, मगर जब भी किसी गैर कंट्रोल अवामी मजमे में गईं वहाँ सख्त नारेबाजी और अवामी गुस्से का सामना करना पड़ा। पंजाब में महंगाई, बेरोजगारी और अमनो अमान की अबतर सूरत हाल है, मगर हुकूमत ने इन मसाइल के हल की बजाय नुमाइशी मंसूबों पर तवज्जो दी। किसान, मजदूर, सरकारी मुलाजमीन और दीगर तबकात आए दिन एहतजाज कर रहे हैं, मगर मरियम नवाज ने उनके मसाइल सुनने की बजाय अपनी सोशल मीडिया इमेज बिल्डिंग को फोकियत दी। वक्त के साथ साथ अवामी गम गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि अब मरियम नवाज खुलेआम अवामी इज्तिमात में जाने से भी खौफजदा हैं। पिछले कुछ महीनों में जो मनाजिर देखने को मिले वो इस हकीकत को वाज़ेह करते हैं। जहाँ भी मरियम नवाज अवामी मकाम पर गईं वहाँ चोर हुकूमत नामंजूर जैसे नारे सुनने को मिले। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर बड़े शहरों में लोग उनके खिलाफ शदीद नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। मरियम नवाज, जो खुद को पंजाब की सबसे बड़ी रहनुमा कहती हैं, अपने आबाई हलके में भी अवाम का सामना करते हुए हिचकिचाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।